हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पर पाई का मान हमें 22/7 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर बच्चों आर क्या है तो बेलन के आधार की त्रिज्या तथा एच बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर हम आकृति में बात करें तो देखो बेलन के आधार की त्रिज्या आर और इसकी ऊंचाई को बच्चों हम एच से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर क्या है तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर है और शंकु की ऊंचाई को बच्चों हम एच से प्रदर्शित करते हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं आर है शंकु के आधार की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं तथा तिर्यक ऊंचाई जिसे बच्चों हम एल से प्रदर्शित करते हैं। यह ज्ञात कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है तो इस प्रकार बच्चों शंक्वाकार ढेर बन जाती है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बेलनाकार बाल्टी में जो रेत है वह किसके बराबर है तो ढेर की गई रेत के बराबर। अर्थात बच्चों यहाँ पर दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो बेलनाकार बाल्टी के लिए बच्चों देखो इसे हम त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तो यह कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। बच्चों देखो इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करेंगे तो यह हमें कितना दिया गया है तो 32 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम शंक्वाकार ढेर की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर इसके ढेर की ऊंचाई जिसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे यह हमें कितना दिया गया है तो यह हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और बच्चों देखो इसके तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करेंगे। यह भी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि दोनों का जो आयतन होगा वो समान होगा। अर्थात बेलनाकार बाल्टी में जितना रेत है वह बराबर होगा शंक्वाकार ढेर में जितना बालू है उसके, अर्थात रेत है उसके। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेर का आयतन। और आयतन के रूप में क्या है तो रेत है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो बेलनाकार बाल्टी का आयतन ज्ञात करने का सूत्र मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या हम लोगों ने देखा तो 1/3 गुनी पाई स्मॉल आर स्क्वायर गुनी एच। बच्चों देखो दोनों और पाई से पाई कट जाएगा
तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर का स्क्वायर अर्थात बच्चों देखो 18 गुना कैपिटल एच यहाँ पर 32 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 गुना स्मॉल आर का स्क्वायर गुनी यहाँ पे स्मॉल एच कितना है, तो 24। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 8 24। ठीक है, 8 से हम 32 को विभाजित करते हैं तो 8 चौके 32। तो यहाँ से हम आगे सरल करते हैं तो देखो यहाँ पर r बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो अंडर रूट 18 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 गुनी 2। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें r का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 18 2 बार है वर्गमूल के अंदर में, तो इसे बाहर निकालेंगे तो 1 बार 18 आ जाएगा, गुना यहाँ पर 2 बार है वर्गमूल के अंदर 2, तो इसे हम वर्गमूल से बाहर निकाले तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो यहाँ से 18 दूनी 36 अर्थात यहाँ से बच्चों हमें स्मॉल आर का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई शंक्वाकार ढेर की हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो L बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर h का स्क्वायर हमें h क्या दिया गया है अर्थात ऊंचाई क्या दी गई है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस r हमने ज्ञात किया है 36, तो 36 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करें तो अंडर रूट यहाँ पर 24 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 1296। बच्चों देखो इसका हम योग करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1872 का वर्गमूल। बच्चों इसे हम बाहर निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 12 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा गुनी में रूट 13, तो ये हमें तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गया 12 गुनी रूट 13 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे अतः शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या या आधार की त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर बराबर हमने प्राप्त कर लिया कितना 36 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं ये हमने ज्ञात किया है 12 गुनी रूट 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।